नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टॉक ऑफ लाइफ के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 1961 में प्रदर्शित हुई भारतीय फिल्म हम दोनों के बारे में। दोस्तों, हम दोनों फिल्म की कहानी जानने से पहले हम इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन जानेंगे, जैसे इसके लेखन पक्ष के नाम, इसके निर्देशक का नाम, इसमें जो गीत संगीत तैयार किया था उनके नाम, और इसके बाद हम इसकी कहानी पे आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हम दोनों फिल्म के प्रदर्शन की, तो इसका प्रदर्शन 1961 में किया गया था। और बात करें इसके लेखन पक्ष की, तो इसका जो लेखन का कार्य था वो विजय आनंद और निर्मल सरकार के द्वारा किया गया था। बात करें इसके निर्देशन की, तो इसका जो निर्देशन है वो अमरजीत के द्वारा किया गया था। और बात करें इसके गीत संगीत पक्ष की, तो इसके जो गीत हैं उन्हें लिखने का कार्य साहिर लुधियानवी के द्वारा किया गया था। और इन गीतों को जो संगीत तैयार किया था वो जयदेव साहब के द्वारा किया गया था। बात करें इसमें आवाज़ देने की, तो इसमें जो गायक थे वो थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले। बात करें इसके प्रमुख कलाकारों की, तो इसमें जो मुख्य रूप से थे वो थे देव आनंद, ललिता पवार, साधना नंदा, लीला चिटनेस, गजानन जागीरदार और राशिद खान। अब आते हैं इसकी कहानी पे। तो इसकी कहानी में क्या है कि एक आनंद नाम का एक लड़का है जो कि एक अमीर लड़की जिसका नाम मीता है उससे प्यार करता है। मीता एक दिन अपने पिताजी को अपने प्यार के बारे में बता देती है, जिससे आनंद है वह अब मीता के पिताजी से मिलने जाता है। जब आनंद मीता के पिताजी के पास मिलने जाता है तो मीता के पिताजी कहते हैं कि तुम तो बेरोजगार हो, तुम एक लापरवाह हो, तुम रोजगार ढूंढने से पहले शादी करना चाहते हो, तुम अपनी ज़िंदगी में एक सक्षम नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे अपनी लड़की की शादी नहीं कर सकता। जिससे आनंद दुखी होता है और वह मीता के पिताजी के घर से वापस आ जाता है। और जब वह रास्ते में जा रहा होता है तो एक पर्चा डला हुआ मिलता है जिसमें सेना में भर्ती के लिए आवश्यकताएं लिखी होती हैं। तो आनंद है वह सेना में भर्ती के लिए चला जाता है और उसकी ट्रेनिंग चालू हो जाती है। मीता को इस बात का पता नहीं रहता, तो मीता जब आनंद के घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि आनंद फौज की नौकरी के लिए ट्रेनिंग पर चला गया है। और एक आनंद की माँ भी थी जो कि अब घर पे अकेली थी। तो मीता आनंद की पत्नी के रूप में उसकी माँ की देखभाल करने लगती है और उसके घर रहने लगती है। जब आनंद फौज की अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेता है तो उसे एक युद्ध में भेजा जाता है। युद्ध में जाने से पहले फौज में उसकी मुलाकात एक मेजर वर्मा नाम के व्यक्ति से होती है जो कि आनंद के ही हमशक्ल हैं। दोनों में अंतर इतना है कि आनंद के कोई मूछें नहीं है और जो मेजर वर्मा है उनकी मूछें हैं, और दोनों की जो शक्ल है वो सेम है। दोनों युद्ध के लिए जाती हैं, परंतु जब युद्ध समाप्त होता है तो पता चलता है कि मेजर वर्मा का कोई पता नहीं है, क्योंकि ना तो उनकी कोई बॉडी मिलती है और ना ही इनका पता चल पाता कि वो अब कहाँ हैं। इस बात का पता जो फौज के अधिकारी हैं वो मेजर वर्मा के घर भेज देते हैं, और मेजर वर्मा के परिवार में उसकी माँ और उसकी बीवी है। वो ये नहीं बताते कि मेजर वर्मा की मौत हो चुकी है, वो यह बताती हैं कि मेजर वर्मा का अभी कोई पता नहीं चला है वो कहाँ है। इधर युद्ध समाप्त हो जाता है तो आनंद को भी प्रमोशन दे दिया जाता है और वह छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर आता है। आनंद जब घर पहुंचता है तो वह देखता है कि मीता उसके घर पर ही है, लेकिन उसकी जो माँ है उसका देहांत हो चुका है। तो वह मीता के साथ रहने लगता है और वह अंदर ही अंदर सोचता है कि मेजर वर्मा का कुछ पता नहीं चला। मेजर वर्मा के परिवार में उसकी माँ और बीवी है, तो पता नहीं उनके साथ क्या हो रहा हुआ। तो मेजर वर्मा की जो सच्चाई थी वह उसे बताने के लिए पर्सनली रूप पे मेजर वर्मा के घर आनंद पहुंच जाता है। जब आनंद मेजर वर्मा के घर पहुंचकर उसकी माँ से मिलता है तो उसकी माँ मेजर वर्मा का हमशक्ल होने के कारण आनंद को ही मेजर वर्मा समझ लेती है। और आनंद उन्हें अपनी सच्चाई नहीं बता पाता, लेकिन जो मेजर वर्मा की जो फैमिली डॉक्टर थे उन्हें सच्चाई बता देता कि वे आनंद है, वह मेजर वर्मा नहीं है। परंतु जो फैमिली के डॉक्टर थे वो आनंद से कहते हैं कि तुम कुछ समय के लिए जो सच्चाई है उसे छुपा लो, क्योंकि मेजर वर्मा की पत्नी है जिसका नाम रूमा है, उसे कोई बीमारी है जिससे वह इस बात का आघात जो सह नहीं पाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण आनंद अब मेजर वर्मा के रूप में मेजर वर्मा के घर पर ही रहने लगता है। परंतु जो मेजर वर्मा की पत्नी थी रूमा, अब वह आनंद को ही मेजर वर्मा समझती है तो वह उनके पास आना चाहती है, परंतु जो आनंद है वह मेजर वर्मा की पत्नी से दूरी बना के चलता है,
क्योंकि वह मेजर वर्मा नहीं था। परंतु जो मेजर वर्मा की पत्नी थी जिसका नाम रूमा था, वह उससे लगातार शिकायत करती है कि तुम अब पहले जैसे नहीं हो, मेरे पास आना नहीं चाहते, मुझे बच्चे की ज़रूरत है। तो मेजर वर्मा कहते हैं कि युद्ध में उन्होंने अपने बच्चा पैदा करने की शक्ति को खो दिया है, इसलिए वह पास आना नहीं चाहते। परंतु इधर क्या होता है कि जो आनंद वर्मा की प्रेमिका थी मीता, अब लगातार मीता अकेली रहती है, तो वह सोचती है कि आनंद वर्मा का कहीं किसी और के साथ कोई अफेयर शुरू हो गया है जिससे वह उसे अब समय नहीं दे रहा है। और वह इस बात का पता लगाने के लिए जाती है, तो उसे पता चल जाता है कि आनंद एक किसी रूमा नाम की लड़की के साथ है। इधर क्या होता है कि जो मेजर वर्मा है वह भी अब मिल जाते हैं, यानी कि वे घर पहुंचते हैं। और जब वे देखते हैं कि आनंद मेजर वर्मा के रूप में उनके घर में रह रहा है और शायद उसने मेजर वर्मा की पत्नी जो कि रूमा नाम है उसका गलत फ़ायदा भी उठाया है, तो वह इस कारण मेजर वर्मा आनंद से लड़ाई करने लगते हैं। परंतु आनंद कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वह तो उनके जीवन संवारने के लिए यह सब कर रहा था। परंतु मेजर वर्मा को विश्वास नहीं होता है और इसी युद्ध में मेजर वर्मा की क्या है कि एक टांग टूट जाती है, यानी कि उनकी टांग को काट दिया जाता है गोली लगने के कारण। आनंद उनसे कहता है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। तो वह कहता है कि आपको सारी सच्चाई जानने के लिए एक मंदिर पे आना पड़ेगा, मैं रूमा को वहाँ पे लेके आ जाऊँगा। इधर यही बात वह अपनी जो प्रेमिका थी मीता उसे भी कहता है कि मेरे और रूमा के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम्हें अगर सच्चाई जानना है तो उस मंदिर पर उस टाइम पे आ जाना। वहाँ पे दोनों मेजर वर्मा और मीता छुप के बैठ जाती हैं। और जब वहाँ पे आनंद और रूमा पहुँचते हैं और जब रूमा आनंद से कहती है कि तुम मेरे साथ सही से रह नहीं रहे हो, यानी कि तुम मेरे साथ कोई संबंध नहीं रख रहे हो, तो वह मेजर वर्मा की पत्नी से कहता है आनंद कि अगर मैं युद्ध में अगर कुछ भी हो जाता मेरे लिए, यानी कि मेरा कोई भी शरीर का अंग जो है वो खराब हो जाता, तब भी तुम मुझे प्यार करती। तो वह कहती हाँ मैं तुमसे ही प्यार करती। इसी भी जो मेजर वर्मा है वो रूमा के सामने आ जाते हैं, जो कि उनका एक पैर टूट चुका था। इधर मेजर वर्मा की गलतफहमी दूर हो जाती है और साथ ही मीता की भी हो जाती है। तो मेजर वर्मा और रूमा दोनों मिल जाती हैं और आनंद और मीता मिल जाते हैं। दोस्तों इस जो फिल्म थी इसकी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो पहले से ही बना रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।